वॉट इज ऑटो स्वीप इन बैंक अकाउंट? क्या आप जानते हैं कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ही एफडी जितना इंटरेस्ट रेट प्राप्त कर सकते हैं? अगर नहीं, मैं आपको बताता हूं। सभी बैंक सेविंग अकाउंट पर अलग अलग ब्याज देते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंकों की इंटरेस्ट रेट 3% से 4% के बीच में रहती है। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी 100 रुपए हैं तो 1 साल का ब्याज 3 से 4 रुपए होते हैं। और आप अपने पैसे सेविंग बैंक अकाउंट की जगह एफडी में जमा करवाते हैं तो आपको 6% से 7% तक का ब्याज मिलता है। मतलब 100 रुपए एफडी में जमा करवाते हैं तो आपको 1 साल में 6 से 7 रुपए ब्याज मिलेगा। अभी क्योंकि हमने सिर्फ 100 रुपए की बात की है, इसलिए हमें यह अंतर ज्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यही अमाउंट बड़ी हो, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए 1 साल तक जमा रहे तो सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज 3,000 से 5,000 रुपए मिलते हैं। वही पैसे एफडी में जमा होते तो आपको 6,000 से 7,000 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। यानी कि आपको एफडी में ज्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग एफडी में पैसे इसलिए जमा नहीं करवाते हैं क्योंकि एफडी की कुछ लिमिट होती है। इसमें आप जो भी पैसे जमा करते हैं उनको आपको एक फिक्स समय तक जमा करके रखना पड़ता है। आप समय से पहले उन पैसों को नहीं निकलवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कम ब्याज दिया जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमें हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में ही एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है जिसको अगर हम ऑन करवा ले तो उसके बाद हमें हमारे सेविंग अकाउंट में ही एफडी जितना ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। साथ अगर हमें कभी भी अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकलवाने हो तो हम बिना किसी झंझट के पैसे निकलवा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा संभव है। इस फैसिलिटी को ऑटो स्वीप फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए हम विस्तार से जानते हैं कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है। ऑटो स्वीप एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि लगभग सभी बैंक अपने कस्टमर्स को देती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यह सर्विस बंद रहती है। अगर आपको इस फैसिलिटी का फायदा उठाना हो तो आपको अलग से बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के लिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी को शुरू किया जाता है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप इस फैसिलिटी को अपने सेविंग बैंक अकाउंट के लिए ऑन करवा लेते हैं तो उसके बाद आपके सेविंग अकाउंट में बैंक द्वारा फिक्स किए गए थ्रेशोल्ड अमाउंट से जितने भी ज्यादा पैसे हुए उन पर आपको एफडी जितना ब्याज दिया जाता है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में है जिसमें आपने 1 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं, किंतु एसबीआई बैंक की थ्रेशोल्ड अमाउंट 25,000 रुपए है। तो ऐसे में अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करवा लेते हैं तो थ्रेशोल्ड अमाउंट यानी कि 25,000 रुपयों पर आपको सेविंग अकाउंट की ब्याज दर से ब्याज मिलेगा। किंतु 25,000 रुपए से ज्यादा जितने भी पैसे आपके अकाउंट में होंगे उन सभी पर आपको एफडी जितना ब्याज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए बैंकों की एक समय सीमा भी होती है। अर्थात अगर आपको एफडी जितना ब्याज लेना है तो इसके लिए आपको बैंक द्वारा तय की गई समय सीमा तक उन पैसों को अपने अकाउंट में रखना पड़ता है। अगर आप उस समय सीमा से पहले ही अपने पैसे निकलवा लेते हैं